गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम सर्वे के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आपके जो अर्थ का डाया होता है उसमें कितना डिफरेंस होता है इक्वेटर पे और पोल पे। तो ये डिफरेंस होता है 43.434 किलोमीटर और ये आपका 0.34% होता है इक्वेटर के कंपैरिजन में कम, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। अर्थ कर्वेचर को कौन से सर्वे में कंसीडर किया जाता है? तो इसका आंसर है कि अर्थ सर्वे को कंसीडर किया जाता है जियोडेटिक सर्वे में। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है ये है कि प्लेन सर्वे कितने स्क्वायर किलोमीटर तक सेफली किया जा सकता है जिसमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये है आपका कि प्लेन सर्वे 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम एरिया के लिए ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरएफ क्या होता है। तो आरएफ होता है आपका डिस्टेंस ऑन मैप अपॉन डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। जो हमारे किसी पैमाने की किसी जैसे ड्राइंग में मैप पे जितनी डिस्टेंस है उसका जो जितना डिस्टेंस उसका ग्राउंड पे है, इस रेशियो को आरएफ से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वे के प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो सर्वे के दो प्रिंसिपल हैं, एक है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और दूसरा है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट मेजर्ड फ्रॉम टू रेफरेंस पॉइंट। जो पुराने रेफरेंस पॉइंट हैं दो, वहाँ से एक नए पॉइंट को स्टेबल किया जा सकता है। ये दो हो गए हमारे सर्वे के प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारा करेक्शन फॉर रॉन्ग स्केल। तो देखिए रॉन्ग, अगर स्केल गलत हो गया तो हम करेक्शन कैसे करते हैं। करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ। और इसी तरह एरिया के लिए होगा करेक्ट एरिया इज इक्वल टू आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल होल स्क्वायर इनटू मेजर्ड लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो आपकी फील्ड बुक होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है। तो उसकी डायमेंशन होती है 20 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड फील्ड बुक की डायमेंशन होती है। हमारे अर्थ का शेप कैसा है। तो हमारे अर्थ का शेप है ऑब्लेट स्फीयर। एक जो हमारी मेट्रिक चेन होती है उसके एक लिंक की लेंथ कितनी होती है। तो हमारे मेट्रिक चेन के एक लिंक की लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे जो गंटर्स चेन होता है इसके एक लिंक की लेंथ होती है 0.66 फीट। और नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू चेन। तो रेवेन्यू चेन के एक लिंक की लेंथ होती है 2.062 फीट। नेक्स्ट है हमारा इंजीनियर्स चेन। तो इंजीनियर्स चेन के एक लिंक की लेंथ होती है 1 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक इनवार टेप में निकल कितना परसेंट होता है। तो एक इनवार टेप में निकल का परसेंटेज होता है 36%। और जो हमारा इनवार टेप होता है उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना होता है। तो उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है 12.5 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। आगे हमारा कंपस, जो कंपस होते हैं उनका लीस्ट काउंट क्या होता है। तो जो प्रिज्मेटिक कंपस होता है उसका लीस्ट काउंट 30 मिनट होता है और सर्वेयर कंपस का लीस्ट काउंट होता है 15 मिनट। अगला है हमारा जो हमारा फोर बियरिंग और बैक बियरिंग होता है उसका डिफरेंस कितना होता है। तो हमारे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस होता है 180 डिग्री। जो हमारा डिप होता है हॉरिजेंटल से कंपास की सुई का नीचे की तरफ डिप होना, तो डिप जीरो कहाँ पे होती है। एकदम हॉरिजेंटल, पूरा हॉरिजेंटल प्लेन में एकदम हॉरिजेंटली कहाँ पे। तो इक्वेटर पे आपका डिप जीरो होता है। और जो आपका डिप 90 डिग्री होता है वो डिप होता है नॉर्थ और साउथ पोल पे। और ये भी एक स्पेसिफिक लैटिट्यूड एंड स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड पे होता है। तो ये है नॉर्थ 70 डिग्री एंड 96 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे इसी तरह साउथ में साउथ लैटिट्यूड 70 डिग्री एंड 96 वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे आपका जो डिप होगा वो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट है हमारा कि लोकल अट्रैक्शन अगर किसी स्टेशन पे होता है तो कैसे पता चलेगा। तो लोकल अट्रैक्शन अगर होता है तो बैक बियरिंग और फॉर बियरिंग का डिफरेंस 180 नहीं होगा वहाँ पे। ठीक। अब हमारा है लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट। तो जो हमारा वर्नियर थियोडोलाइट है उसका लीस्ट काउंट होता है 20 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा कि आपका टोटल स्टेशन होता है जो उसका लीस्ट काउंट क्या होता है। तो टोटल स्टेशन का लीस्ट काउंट एंगुलर मेजरमेंट के लिए 1 सेकेंड होता है
और लीनियर मेजरमेंट के लिए 1 mm होता है। लीस्ट काउंट ऑफ लेबलिंग स्टाफ क्या होता है, तो लीस्ट काउंट ऑफ लेबलिंग स्टाफ भी 5 mm होता है। और डंपी लेवल का लीस्ट काउंट भी 5 mm होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके स्टाफ के लीस्ट काउंट पे। नेक्स्ट है हमारा एक क्लोज ट्रेवर्स के लिए इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला क्या है, तो वो होता है 2n-4 × 90, और n आपका होता है जो साइड है। तो एक रेक्टेंगल के लिए होता है 2 × 4 - 4 × 90, मतलब 360 डिग्री। इसी तरह से एक क्लोज ट्रेवर्स के लिए जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, इसके लिए फॉर्मूला है 2n+4 × 90। अगर यही हमारा रेक्टेंगल है, n=4 हो गया, तो ये हो गया 2 × 4 + 4 × 90, तो ये हो गया 1080 आपके एक्सटीरियर एंगल एक रेक्टेंगल के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि ट्रेवर्सिंग में कितने एरर होते हैं, तो ट्रेवर्सिंग में एक तो आपका एंगुलर मेजरमेंट में एरर हो सकता है और दूसरा आपका लीनियर मेजरमेंट में एरर हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन हम जब 2-3 टॉपिक करेंगे सर्वे के, तो फिर आपके 25 क्वेश्चन लाए जाएंगे। देखते रहिए।